गांधी का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहला स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। मुझे लगता है कि in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society. उसमें ऑडियो में मिक्सिंग है, जरा उसको ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज। कुमार विक्रांत के पास सीधे चलिए। कुमार विक्रांत, ये बजट सेशन के बाद जो सेशन था, इसमें लग रहा था कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष ने दे हैव लॉस्ट आउट अ लॉट, लेकिन अब जो देखकर लग रहा है कि इस पूरे एपिसोड से एक नई रिसर्जेंस आई है। देखिए, विपक्ष को एक आप कह सकते हैं ग्लू मिला इस मुद्दे के साथ में। और अगर आप जैसा आप पूछ रहे थे पहले भविष्य की बात कि क्या संसद चल पाएगी, कांग्रेस और विपक्षी दलों का स्टैंड क्या होगा, तो ये बड़ा अहम है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसे विपक्ष की जीत, छात्रों की जीत बता रही है, सरकार की हार बता रही है और कह रही है जो दो मुद्दे, दो मांगे और है उसको माना जाए, तो ये इसके बाद छात्र और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसके बाद छात्र क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि अगर छात्र जंतर मंतर से उठ जाते हैं, सरकार से संतुष्ट हो जाते हैं, तो विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा इस मुद्दे को और लेकर आगे बढ़ना। उसको मजबूरी में सरकार के साथ तालमेल बिठाना होगा, संसद को चलाना होगा। लेकिन अगर छात्रों का रवैया ऐसा ही रहता है, वो सरकार की बात से सहमत नहीं होते हैं किसी बात पर, छात्र अगर आंदोलन जारी रखते हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी उसी तरीके से तेजी से हमलावर बना रहेगा। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है कि छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में क्या निकल करके आता है। इसीलिए आप देखिए अभी तक जो यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि वो राहुल गांधी का ऑडियो क्लियर नहीं था, अब हम उसका क्लियर ऑडियो वर्जन यहाँ पर सुनाने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा है अभी दो मांगे और बाकी हैं। अब वो दो मांगे क्या है? देखिए, दो मांगे वो बड़ी सीधी सी है। राहुल गांधी का कहना है कि पहला तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए मंत्रिमंडल से और उनको किसी दूसरे मंत्रालय में नहीं भेजा जाए। पहली मांग ये थी, वो पूरी हो गई। दूसरी मांग राहुल गांधी की ये है कि राहुल गांधी कहना है छात्रों ने जो मांग रखी है, उनसे जो कहा है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाने के, आंसू गैस चलाने के आदेश दिए और जिन लोगों ने उसको इंप्लीमेंट किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और तीसरी अहम बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो शिक्षा व्यवस्था का खराब हुआ और जिसकी नाक के नीचे से पैलेट गन चले, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि उनको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। ये दो मांगे राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी भी एक दबाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा निशांत, आप इसको समझिए कि सब कुछ निर्भर करता है छात्रों और सरकार के बीच में बातचीत पर। अगर छात्र सरकार की बात मान लेते हैं, तो उसके बाद विपक्ष के लिए भी मजबूरी बन जाएगी, वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएगा। उसको सही बात बोली है। और मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, कुछ नई लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर माफी मांगे, प्ले करिए जरा बाइट जो है। Narendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still two demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. यानी कि अब दो डिमांड्स और हैं। मैं सीधे चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, दो डिमांड्स यहां पर हैं।
वहां पर जंतर मंतर से जो डिमांड्स आ रही थी वो लगभग सारी पूरी हो गई हैं।